अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, A2 लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 13 है ये। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में बच्चों तीन टॉपिक होते हैं आपके पास। पहला टॉपिक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। पहला टॉपिक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को तो हम अभी नहीं करा रहे, हम एक्चुअल में आपको करवा रहे हैं दूसरा टॉपिक विच इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस। ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस। ठीक होगी। सही है भाई। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस। एक्चुअली दिस इज 13.2, 13 चैप्टर और टॉपिक नंबर 2। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइल ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है फाइल को रखना, और जितने एफिशिएंट वे में फाइल को रखोगे उतनी अच्छी बात होगी, उतना अच्छा तरीका होगा। तो बच्चों, जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स के अंदर मैंने इन बच्चों को बताया हुआ था कि भाई फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इन ऑर्डर टू फाइंड डेटा एफिशिएंटली, जितने अच्छे तरीके से तुम्हें डेटा को एफिशिएंटली फाइंड करना होगा, उतने ही अच्छे तरीके से तुम्हें उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है। समझ आ रही है बात? यानी कि जितने अच्छे तरीके से तुम उसको रखोगे उतने ही अच्छे तरीके से तुम्हें वो मिलेगा। तो मैंने कहा इन ऑर्डर टू फाइंड डेटा एफिशिएंटली, इन ऑर्डर टू फाइंड डेटा एफिशिएंटली इट नीड टू बी ऑर्गेनाइज वेल, इट नीड टू बी ऑर्गेनाइज वेल। यानी कि अच्छे तरीकों से, यानी कि बेहतर तरीके से अगर हम डेटा को कीप करेंगे या डेटा को पुट करेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को ऑर्गेनाइज करने के तीन तरीके हैं आपके सिलेबस में। पहला तरीका जो है वो है क्या? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है बेटा सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आपके पास है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। सीरियल और रैंडम में क्या होता है भाई? सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा आपके पास आता है, बिल्कुल आता है। डेटा आप रखते हो, बिल्कुल रखते हो। कैसे रखोगे? हमेशा लास्ट में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ये पहला डेटा रखा हुआ है, जब दूसरा डेटा आएगा तो वो इसके बाद आएगा, और जब तीसरा डेटा आएगा तो वो उसके भी बाद आएगा। ठीक है। तो डेटा जो ऐड हो रहा है वो कहाँ ऐड हो रहा है बेटा? एंड ऑफ फाइल में। बोला डेटा जो ऐड हो रहा है वो कहाँ ऐड हो रहा है? एंड ऑफ फाइल के लास्ट में ऐड हो रहा है। सही है। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू डेटा ऐड होगा, अब बताओ नया डेटा कहाँ आएगा? इसके बाद आएगा ना, यहाँ पर। ठीक है। तो एक्चुअल में जो न्यू डेटा ऐड होता है, या रिकॉर्ड ऐड होता है, डेटा के बजाय मैं रिकॉर्ड वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। जो रिकॉर्ड यूज होता है वो एंड ऑफ फाइल में ऐड होता है। दूसरा बच्चों, क्योंकि टाइम बाय टाइम ऐड होता है, और टाइम बाय टाइम ऐड होने को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऐड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। जब वन बाय वन कोई चीज ऐड होती है इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। और बच्चों इसको हम बोलते हैं, डेटा जो लास्ट में ऐड होता है ना, इसको बोलते हैं अपेंड करना। रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा है एट द लास्ट, अपेंड एट लास्ट, एट एंड ऑफ फाइल, एट एंड ऑफ फाइल। ठीक है। तो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा बस आता जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है, हसन आरिफ आप बताइएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। 4 के बजाय लास्ट डेटा जो तुम लेके आए थे वो था 7। अब 7 के बजाय जो न्यू डेटा, ये न्यू रिकॉर्ड, कमिंग रिकॉर्ड जो आ रहा है वो है 9। बताओ 9 कहां पर जाएगा? हसन आरिफ कहाँ जाएगा? मतलब किसके बाद आएगा? 1 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, या 7 के बाद आएगा? 7 के बाद। हसन ने लिखा है चैट पे 7 के बाद। तो 9 कहाँ जाएगा? 7 के बाद। ऐसी है ना भाई, लास्ट में डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है। अब एक और सवाल है मेरा हसन तुमसे। भाई अगर एक और न्यू कमिंग रिकॉर्ड है जो ऐड करना है, एंड दिस इज 6, तो हसन ये 6 कहाँ जाएगा बेटा? हसन, हसन कह रहा है कि सर ये भी जाएगा 9 के बाद।
तो अगर मैं पूछूं हसन इसको जाना कहाँ चाहिए था, एक्चुअल में इसको यहां पे जाना चाहिए था ना अगर ऑर्डर वाइज होता। बट बट ऑर्डर वाइज नहीं है, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ऐड होता है एट द लास्ट ऑफ द फाइल, एट द लास्ट ऑफ द फाइल। तो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रॉबैक मिल गया। क्या ड्रॉबैक मिल गया कि सीरियल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ ऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। एम आई क्लियर गाइस, समझ आ गया सबको, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ठीक है, यहां तक कोई मसला है? शाबाश। अब इसी के साथ साथ मैं आपको जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूं वो है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या है? सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जरा देखिएगा, द वर्ड सीक्वेंशियल मीन्स, पहली बात ऑर्डर में होगा, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात, जो रिकॉर्ड या डेटा आएगा ना वो लास्ट में नहीं जाएगा, नॉट एट एंड ऑफ फाइल। ये एंड ऑफ फाइल में नहीं जाएगा भाई, ये प्रॉपर ऑर्डर में ऐड होगा। डेटा जो ऐड होगा इन आ ऑर्डर, इन आ ऑर्डर। डेटा जो ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा? ऑर्डर में। ठीक है, डेटा जो ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा? ऑर्डर में। आइए मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा पहले सीरियल दिखाते हैं। सीरियल में मैंने लिखा कि भाई कोई ऑर्डर नहीं होगा, नहीं है। और मैंने कहा डेटा जो ऐड होगा वो एंड ऑफ फाइल होगा। रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल विच इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विच इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। ठीक है, सीक्वेंशियल में मैंने क्या बोला, एक के बाद दूसरा होगा बट इन अ गिवन ऑर्डर, इन अ गिवन ऑर्डर। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल बट इन अ गिवन ऑर्डर। यहां तक समझ आ रहा है? सीक्वेंशियल समझ आ गया? ठीक है, यानी कि जो रिकॉर्ड होंगे ना वो एक्चुअल में ये नहीं कि बस लास्ट लास्ट में ऐड होते जाएगा, नहीं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। अगर वन है और वन के बाद लेट सपोज यहाँ पे थ्री आया, थ्री के बाद अगर टू आएगा तो वो टू लास्ट में ऐड नहीं होगा भाई, टू कहाँ जाएगा बेटा? गिवन ऑर्डर में। यहाँ दिस इज सीक्वेंशियल। ठीक है, ये क्या होता है? सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर? कोई सवाल तो नहीं है बच्चों? गाइस कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। चलो आगे। तो एक्चुअली मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी ना, एक पढ़ाई क्या सीरियल और एक पढ़ाई क्या सीक्वेंशियल। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं कहीं पर भी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको। सही, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी एक मेमोरी है, इस मेमोरी में रिकॉर्ड्स कहीं पर भी जाके प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, वन, फाइव, नाइन। ठीक है, रिकॉर्ड कहीं पर भी अवेलेबल पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी ऑर्डर। records are stored at any available order। सही, records are, सही, records are stored at any available order। ठीक है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, कहीं पर भी अवेलेबल पोजीशन बोल दूं, ऑर्डर तो नहीं बोलूंगा। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एट एनी अवेलेबल पोजीशन। अब आप बोलोगे सर पोजीशन का मतलब, एक्चुअली यहाँ पर ना ये एरे की तरह इंडेक्स नंबर होगा। देखो, जीरो पे ये कर दिया, वन पे फाइव है, टू पे ये है, थ्री पे ये है, फोर पे ये, इनको हमने बोल दिया ये पोजीशंस है, पोजीशन, लाइक जिसको तुम इंडेक्स बोलते हो। और बच्चों, ये पोजीशन फाइंड किया जाता है
हमने एक इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम पढ़ा था, पोजीशंस आर फाइंड बाय यूजिंग हैशिंग एल्गोरिदम, बाय यूजिंग हैशिंग एल्गोरिदम, these position can be find by using hashing algorithm. सही है गाइस, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? चलो, तो एक्चुअली बेटा मैंने आपको सीरियल ऑर्गेनाइजेशन बताई। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ऐड होगा एट द एंड ऑफ द फाइल। सही है, डेटा ऐड होगा एट द एंड ऑफ द फाइल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। और वन आफ्टर अनदर होगा और अपेंड होगा एट द एंड ऑफ द फाइल। बट सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जो होता है वो कोई ऑर्डर में नहीं होता। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा होता है वो कोई ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है। इसके बाद सीक्वेंशियल मैंने पढ़ाया है। सीक्वेंशियल में मैंने कहा रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल। Records of data are physically stored in a file one after another but in a given order. मेन बात क्या है? इन अ गिवन ऑर्डर। ठीक है। अब बोलो तो मैं डेफिनेशन भी लिख दूं? लिखूं डेफिनेशन? बताएं चैट पे, फॉर्मेट डेफिनेशन लिखनी है? जी सर, जरा फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह भी ओके, देखिए ताकि की पीडीएफ बन जाए। ठीक। देखो, रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल, एक फाइल के अंदर। और एक के बाद दूसरा जो होता है ना, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, इसके लिए वर्ड एग्जामिनर यूज करता है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। या दूसरा वर्ड यूज करता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, इन ऑर्डर दे वर एडिड टू द फाइल। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो फाइल में ऐड हुए थे, इन ऑर्डर दे वर एडिड टू द फाइल। सही है गाइस, समझ आ गया आपको? तो इसमें काम की चीज क्या है? वन आफ्टर अनदर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आ जाते हैं, सेकंड डेफिनेशन है। सेकंड आपके पास होता है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जो है वो वन आफ्टर अनदर तो होता है बट इन अ गिवन ऑर्डर, इन अ गिवन ऑर्डर। यानी कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं, आइए देखेंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा are physically stored are physically stored in a file are physically stored in a file in a file। ठीक है। कैसे ऐड होगा? वन आफ्टर अनदर। अब यहां पर वन आफ्टर अनदर का मतलब है एक के बाद दूसरा, बट एक ऑर्डर में। वन आफ्टर अनदर बट एक ऑर्डर में। सही है, वन आफ्टर अनदर बट एक ऑर्डर में। उस ऑर्डर के लिए क्या बोलूंगा? इन आ गिवन ऑर्डर, इन अ गिवन ऑर्डर। एम आई क्लियर गाइस? समझ आ गया सीक्वेंशियल भी? जल्दी बताओ, फॉर्मेट सर आ डेफिनेशन गया। समझ आ रही? चलो, लास्ट आपके पास जो मैंने पढ़ाया है वो है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल की डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, फॉर्मेट डेफिनेशन।
रैंडम फाइल के अंदर डेटा क्या होता है या रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी अवेलेबल पोजीशन होती है ना वहां पे जाके पुट हो जाता है विदाउट एनी ऑर्डर। और वो जो अवेलेबल पोजीशन है वो कौन कैलकुलेट करेगा, हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी दिखा देता हूं ताकि आपको मसला ना हो। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की लिखवा रहा हूँ, रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली stored in a file ये लाइन तो हमेशा ही आएगी ना, सही। इन एनी अवेलेबल पोजीशन, इन एनी अवेलेबल पोजीशन, जो भी उसको जगह मिलेगी ना वो इन एनी अवेलेबल पोजीशन। और ये पोजीशन कौन फाइंड करेगा, लोकेशन कैन बी फाउंड बाय द हैशिंग एल्गोरिथम। वो जो एनी अवेलेबल लोकेशन या पोजीशन है कौन फाइंड करेगा बेटा, कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड बाय व्हाट। बेटा आपने पढ़ा था ना हैशिंग एल्गोरिथम, एएस के अंदर इंक्रिप्शन में होगा, एटूम के अंदर भी हैशिंग एल्गोरिथम। ये है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, ये है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर, यहां तक कोई मसला है? आगे चले हम लोग। तो एक्चुअली समअप भी दिखा रहा हूं। एक्चुअली मैंने आपको तीन तरीके की फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी है। पहली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, सीक्वेंशियल में ऑर्डर वाइज डेटा आएगा। और रैंडम के अंदर डेटा किसी भी अवेलेबल पोजीशन में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। हसन आरिफ का सवाल है चैट पे। हसन हसन आसिफ कह रहा है कि सर ब्रीफ थोड़ा सा हल्का सा बता दें कि हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है। बेटा हैशिंग एल्गोरिदम, पहली बात इस टॉपिक के अंदर इतना नहीं आएगा। हैशिंग एल्गोरिदम में हम नंबर ऑफ हैश फाइंड करते थे, पासवर्ड जनरेट करते हुए ना, हम नंबर ऑफ हैश फाइंड करते थे। और नंबर ऑफ हैश एक ऐसी चीज होती है, ये एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें हैश में पासवर्ड रखा जाता है और वो कहता है मैं इम्पॉसिबल टू ब्रेक हूँ। इतना जबरदस्त होता है कि ये इतनी आराम से ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है। तो एएस का जो हैशिंग एल्गोरिथम का लेक्चर होगा मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको, आप बेफिक्र हो जाए। यहाँ पर आपको हैशिंग एल्गोरिथम सिर्फ याद रखना है कि भाई रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोकेशन फाइंड हो रही है तो वो हैशिंग एल्गोरिथम से। ठीक है। अब देखो दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई। जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, फाइल एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है डेटा जब तुम रख दोगे तो उसको हासिल करोगे ना, यू हैव टू गेट डेटा ना, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा ना। तो बेटा ये जो डेटा गेट कर रहे हो या डेटा एक्स एक्सेस कर रहे हो या डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फाइल एक्सेस। इसको आसान अल्फाज में बात करते हैं। यार मैंने चार तरीके के डेटा पुट कर दिए। पुट करना या रखने को क्या बोलता हूँ, फाइल को ऑर्गेनाइज करना। फिर उसको कैसे हासिल करूंगा, हासिल करने को बोलूंगा फाइल एक्सेस। क्या बोलूंगा, फाइल एक्सेस। ठीक है। आइए फाइल एक्सेस पहले आपको पढ़ाते हैं। ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ठीक है। अब मैं आपको फाइल एक्सेस पढ़ा रहा हूँ। चलिए बेटा, एक्चुअली फाइल एक्सेस का मतलब होता है जब तुम डेटा को सर्च करोगे वहां फाइंड होगा, फाइल एक्सेस। ठीक है। पहले ऑर्गेनाइज होगा तो अच्छे तरीके से एक्सेस होगा ना। एक्सेस का मतलब होता है इन ऑर्डर टू फाइंड रिकॉर्ड, इन ऑर्डर टू फाइंड डेटा और रिकॉर्ड। ठीक है ना। कब तुम डेटा या उसको फाइंड करते हो। फाइल एक्सेस के मेथड आपके पास दो होते हैं। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस।
और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। सही है भाई। एक है सीक्वेंशियल एक्सिस और दूसरा है डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस इतना कोई आसान है कि आप बोलोगे सर ये क्या बात है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पर आपको इसकी बातें बता दूं। देखिए सीक्वेंशियल एक्सिस के अंदर हम करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा रखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पहले से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। अब मुझे फाइंड करना है डेटा। मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त सीक्वेंशियल। मुझे डेटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? 5। तो सीक्वेंशियल एक्सिस इज जस्ट लाइक अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता था कि हम इस 1 को फाइंड करेंगे 1 पे, ये बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है डेटा। ये 5 फाइंड होगा 2 पे, ये कहेगा मेरे पास नहीं। ये 5 फाइंड होगा 3rd पे, ये कहेगा भाई मैं नहीं हूँ 5। 5 इक्वल्स टू 4, नो नो। 5 इक्वल्स टू 5, यस। ठीक है, डेटा क्या हो गया? फाइंड हो गया। ये डेटा क्या हो गया? फाउंड हो गया या रिटर्न हो गया। ऐसी है ना। तो भाई फाइल एक्सेस का मतलब होता है डेटा को फाइंड करना, और सीक्वेंशियल एक्सेस में 1 बाय 1 डेटा फाइंड हो रहा है। 1 बाय 1 डेटा फाइंड हो रहा है। बोलो 1 बाय 1 डेटा फाइंड हो रहा है। बोलो 1 बाय 1 डेटा फाइंड हो रहा है। एम आई क्लियर बेटा? क्या ये लीनियर सर्च की तरह नहीं है? यस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज जस्ट लाइक अ लीनियर सर्च। है ना भाई? ये लीनियर सर्च की तरह है ना। ठीक है। लीनियर सर्च में यही होता था ना, सारी पोजीशंस को डिस्टर्ब कर रहा है। सही है। 1 पे फाइंड किया नहीं, 2 पे फाइंड किया नहीं, 3 पे फाइंड किया नहीं, 4 पे फाइंड किया और 5 ने कहा ओके भाई मिल गया। ठीक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में सर्च फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम फिजिकल स्टार्ट ऑफ द फाइल अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड। अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड। एम आई क्लियर? सीक्वेंशियल समझ आ गया सबको? गाइस सीक्वेंशियल क्लियर है? जी सर, आ गया। ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट। द वर्ड डायरेक्ट मीन्स, एमन, डायरेक्ट का मतलब तुम्हें खुद ही समझ आ गया होगा। क्या समझ आएगा बताओ? अगर यहाँ 1, डायरेक्ट फाइल एक्सेस हो जाएगी। डायरेक्ट फाइल एक्सेस हो जाएगी, सिंपल। 4 और यहाँ रखा हुआ है 5। अगर बच्चों तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 5। तो ये बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करेगा, डायरेक्टली जाएगा और 5 को एक्सेस करके ले आएगा। सिंपल। सही है? सही है ना। अब इनकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। सर्च फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम फिजिकल फाइल, यानी कि फिजिकल फाइल के अंदर ढूंढेंगे। सर्च फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम फिजिकल फाइल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फाइल, फिजिकल फाइल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फाइल until the record is found, from start of file until the record is found. सही है गाइस? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं सीक्वेंशियल की, जिसमें तुम डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्टली एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस की बात करूं जिसमें तुम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे। आइए डायरेक्ट की। डायरेक्ट में बोलूंगा फाइंड अ रिकॉर्ड इन अ फाइल विदाउट रिकॉर्ड्स बीइंग फिजिकली रीड। विदाउट अदर्स, विदाउट अदर रिकॉर्ड्स, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते ना। विदाउट अदर रिकॉर्ड्स बीइंग फिजिकली रीड।
बाकी लोगों को फिजिकली रीड नहीं करूंगा, बाकी लोगों को तंग नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ किसमें दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और किसमें नहीं हो रहे, जल्दी बताओ। एमन, अदर्स आर डिस्टर्ब कहाँ पर? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में अदर्स रिकॉर्ड आर डिस्टर्ब, बट डायरेक्ट में अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब। ये बात समझ आ गई ना सब? इसमें बेटा सीक्वेंशियल में सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर्स आर डिस्टर्ब, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ अदर्स आर डिस्टर्ब। और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट में अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब। सही गाइस, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? फाइल एक्सेस समझ आ गया सबको? डेफिनेशन भी लिखवा दी, ठीक है। अब सबसे काम की बात, भाई सीक्वेंशियल एक्सेस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फाइलों को एक्सेस कर सकती है? डायरेक्ट एक्सेस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल को एक्सेस कर सकती है? ये बात समझ आई? चलो जल्दी से बताओ लड़कों मुझे। और सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों में फर्क समझ आ गया? एक में सबको डिस्टर्ब किया जाएगा और इसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कॉल हो। बेटा अब तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाई सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी आपको पढ़ाई सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी आपको पढ़ाई रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस एक्सिस में आती है, या उल्टी बात कर दो, कौन सा एक्सिस किस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके पढ़ाऊंगा। बेटा सीक्वेंशियल एक्सिस जो है वो दो ऑर्गेनाइजेशन पे ही काम कर सकता है, इधर ही लिख देता हूँ। सीक्वेंशियल एक्सिस वर्क करता है दो ऑर्गेनाइजेशन पे। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी का सीक्वेंशियल। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल पे भी काम करेगा और सीरियल ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ये बात समझ आई है? सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करेगा और सीरियल पे भी काम करेगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों पे काम करता है। डायरेक्ट एक्सेस कैन वर्क ऑन सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो सीक्वेंशियल पे भी काम करता है और रैंडम पे भी काम करता है, बस। ठीक है, तो आसान करते हैं, बताओ बच्चों डायरेक्ट किस पे काम नहीं करेगा? डायरेक्ट एक्सेस विल नॉट वर्क ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन? आप बोलोगे डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस विल नॉट वर्क ऑन सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट एक्सेस विल नॉट वर्क ऑन सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या सीरियल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क ऑन डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस में सीक्वेंशियल तो है, अच्छा सीक्वेंशियल एक्सिस में भी सीक्वेंशियल है, तो सीक्वेंशियल तो दोनों पे आ रहा है, बट सीक्वेंशियल एक्सिस में सीरियल है और डायरेक्ट एक्सिस में रैंडम। गाइस क्लियर है? ये बात समझ आ गई सबको? क्या हुआ, नहीं है समझ? आ गई। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाए। चलो अब सवाल करेंगे इसके। पहले मुझे बताओ, आप लोग बताओगे, मैंने ये स्लाइड छुपाई है। मुझे बताओ सीक्वेंशियल एक्सिस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है? सीक्वेंशियल, गाइस बताएं, जल्दी बताओ। सर सीक्वेंशियल और सीरियल। शाबाश, sequential access supports the organization। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? देखो सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल एक्सेस को तो सीक्वेंशियल एक्सेस सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को तो करेगा ही करेगा, है ना? ठीक है, और किसको करेगा बेटा, जल्दी बताओ। सीरियल।
वेरी गुड। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इस पे काम करेगा, इसके अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं करेगा। डेटा अगर आपने ऐसे ऑर्गेनाइज किया होगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। कौन? अब आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेटा डायरेक्ट एक्सेस की। तो डायरेक्ट एक्सेस ठीक है। चलो बताओ गाइस, बताइएगा डायरेक्ट एक्सेस दो ऑर्गेनाइजेशन पे ही एक्सेसिबल कर पाएगा अपनी चीजों को। कौन कौन सी है बेटा बताओ? Sequential और random. वेरी गुड। सीक्वेंशियल एक्स ऑर्गेनाइजेशन, and number 2 is random file organization। ठीक है लड़कों, एम आई क्लियर? देख लें बच्चों, हसन आसिफ बाकी बच्चे शहीद एमन सबको समझ आ रहा है? अहमद साजिद मोहित हाजिकुद्दीन क्लियर है ना ये तो? चलें आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इसका समअप देना है और फिर आगे बढ़ने पास पेपर स्पेस का। ये मैंने समअप शुरू में लिखा हुआ था, ठीक है ना? ये इसका समअप है कि भाई तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाई, यानी कि डेटा रखने के तीन तरीके हैं, एक है सीरियल, एक है सीक्वेंशियल, एक है रैंडम। और फिर बेटा डेटा हासिल करने के दो तरीके, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। एम आई क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं सवाल कर लूँ आप लोगों से। चलो जल्दी बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? बोलें? माइक अनम्यूट करके बताओ ना। सही, तीन होती। कौन कौन सी? सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम। वेरी गुड। चलो एक्सिस भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको ये तीनों बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस की तरफ मूव करूं बच्चों? चलो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले बेटा यहाँ पर कुछ आपके पास डेफिनेशंस हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, इनको देखिएगा। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में अ मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर दे वर एडेड टू द फाइल। ये तो मैंने भी लिखा है। सीक्वेंशियल में भी क्या लिखा हुआ है? अ मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल वन आफ्टर अनदर इन अ गिवन ऑर्डर। है ना भाई? यहाँ पर कोई ऑर्डर में नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और यहाँ पर क्या? वन आफ्टर अनदर। फिजिकल के अंदर मैंने क्या बोला था? डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन एनी अवेलेबल पोजीशन और द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड द फाइल फाउंड बाय यूजिंग द हैशिंग एल्गोरिथम और द की फाइल ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द की फाइल ऑफ अ रिकॉर्ड। आइए आगे आइएगा। हसन तुम जरा देख लो, तुम कह रहे थे ना कि सर ये हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है, देख लो। हैशिंग एल्गोरिथम का मतलब होता है अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड बाय अ कैलकुलेशन ऑन द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। और वो जो हैश फाउंड होता है, उस हैश फाउंड पे हम जाके डेटा को रख देते हैं। यही लिखा हुआ है। रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन गिव्स द एड्रेस जहां पे तुम जाके डेटा को रख देते हो या फाउंड भी कर देते हो। अगर तुम्हें फाइल एक्सेस करना होगा तो तुम क्या कर लोगे? फाउंड कर लोगे। अब आज जो फाइल एक्सेस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? मेथड यूज टू फिजिकली फाइंड अ रिकॉर्ड, मैंने भी यही कहा था, फाइंड करना रिकॉर्ड को। फिर सिक्वेंशियल में क्या है बेटा? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड विद डिस्टर्बिंग अदर। डायरेक्ट में क्या? विदाउट फिजिकली रीडिंग अदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर ये कुछ एग्जाम्पलें दी हुई हैं, ये एग्जाम्पल है, आप लोग मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा। सही है? ये फॉर्मेट डेफिनेशन और एग्जाम्पल है, मैं डायरेक्ट सवाल की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाइस ये है आपके पास, मैं मिटा दूंगा ये पासवर्ड में सवाल आया है। कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्सेस को सपोर्ट करता है? तो मैं यहाँ आपसे पूछूंगा अभी ए बी 1 2 एंड 3। चलो जल्दी से बताओ ए के आगे क्या क्या आएगा? यानी कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा? तीनों को या किसी दो को? ये तो बात पता है, दो को सपोर्ट करेगा। किसको?
Sequential or random? सीक्वेंशियल रैंडम। ठीक है, सही। हसन आसिफ कह रहा है कि सर A2 ए पे 2 और ए पे 3। अबे क्या मतलब है इसका? हाँ ठीक है, सही सही। मोहित, शिहाम रजा, आप बताओ सीक्वेंशियल एक्सिस किस पे काम करेगा बेटा? सीक्वेंशियल एक्सिस विल वर्क ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? चैट पे बता दो या माइक अनम्यूट करके बताओ। सैयद अहमद साजिद सज्जाद, आप बताओ। सर सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल पे और सीरियल। सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल पे करेगा और सीरियल पे करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चों ये आपके पास एक सवाल आया था पास पेपर में, इस सवाल को जरा देख लें आराम से, इजीली। अभी मैं आपसे पूछूंगा इस सवाल में क्या हो रहा है। पूछूं लड़कों? भाई सवाल के अंदर वो आपसे ये कह रहा है, एक बैंक है उसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर हैं। वो बैंक क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। एक हर कस्टमर के लिए क्या क्या स्टोर कर रहा है? 3 चीजें स्टोर कर रहा है, यूनिक कस्टमर नंबर, पर्सनल डेटा और ट्रांजेक्शन। उसके बाद उसने 3 तरीके के बताए कि बैंक यूज कर रहा है 3 फाइल्स। फाइल ए को ए बोल दिया, जिसमें उसने कहा कि वो कस्टमर की पर्सनल डेटा यूज कर, मतलब पर्सनल डेटा स्टोर कर रहा है और मंथ के लास्ट में डेटा रख रहा है। अब मंथ के लास्ट में डेटा रख रहा है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मैंने क्या सजेस्ट करा, सीरियल। क्योंकि जब डेटा लास्ट में रखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सीरियल। जस्टिफिकेशन कर दो कि फिजिकल रिकॉर्ड्स स्टोर एट द एंड ऑफ द फाइल और इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पार्ट बी के अंदर वो कह रहा है, जो हम फाइल रख रहे हैं ना, ये जो 3 तरीके की हमारे पास फाइल है, द फाइल दैट स्टोर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है बच्चों? पिन की बात हो रही है, और पिन फॉर द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को पिन जनरेट होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा रैंडम की हैशिंग एल्गोरिथम की समझ आ रही है। द फाइल इज एक्सेस व्हेन द कस्टमर अटेम्प्ट्स, कस्टमर कभी भी कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकता है। when the customer attempts to withdraw or cash at any cash counter, any available position से कस्टमर जाके अपना पिन कोड जनरेट कर सकता है। और बच्चों सेकंड फाइल के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, रैंडम। क्या लग रहा है, रैंडम। चलो नंबर 3 पे आइएगा। नंबर 3 पे आने के बाद सी, सी में लिखा हुआ है फाइल स्टोर ऑल द कस्टमर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड फॉर अ करंट मंथ। एवरी टाइम द कस्टमर मेक अ ट्रांजेक्शन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। बच्चों अब आप लोग बताएंगे ये क्या होगा? नया रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? जब जब तुम नई ट्रांजेक्शन करोगे तब। सर सीक्वेंशियल होगा इसमें। Sequential. चलो क्या होगा, सीक्वेंशियल। जस्टिफिकेशन आपको देख लीजिए। एम आई क्लियर गाइस? गाइस कोई मसला तो नहीं? नहीं सर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ बेटा, वो यही था। हाँ ये है, जरा देख लो उसको। पहले हम इसको देखते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके पास 2 मिनट है, अपने आंसर को या तो टाइप कर दें या मुझे बता दीजिएगा। दिस इज ABC। इसको मैंने कह दिया 1 2 3 4। चलिए, मिल गया भाई। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए चैट पे कि सर बी पे रैंडम एंड सो ऑन। मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में सवाल है मई जून 20 का, मई जून 2020 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरिएंट इज 33। चलो भाई, क्या लगता है लड़की? टेक्स्ट फाइल क्या लग रही है? टेक्स्ट फाइल serial, सीरियल। ठीक है, क्यों? बीच में डेटा ऐड नहीं हो सकता? हाँ, डेटा बीच में भी तो ऐड हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में मोस्टली डेटा कहाँ ऐड होता है? लास्ट में। देखो क्या लगाया हुआ है मैंने, सीरियल। सही है बच्चों। सीक्वेंशियल पे क्या लगा हुआ है? सीक्वेंशियल पे हमने कहा एम्प्लॉय ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ के लिए हमने क्या लगा दिया? सीक्वेंशियल। हर घंटे के लिए टेम्परेचर ऑफ एवरी आवर, एवरी आवर के लिए मैंने लगाया सीक्वेंशियल और सीरियल। पासवर्ड जब भी जनरेट होगा तो वो कहाँ से होगा बेटा? रैंडम से। सही है, क्लियर है? सब बच्चों का ये आंसर आया था? सीक्वेंशियल सिर्फ एक होगा। सीक्वेंशियल एक्सिस क्या होगी? जो हर महीने तुम्हें मिलती है ना तनख्वाह, वो 1 बाय 1 मिलती है ना सीरीज में, तो फॉर एवरी मंथ के लिए मैंने क्या कर दिया? सीक्वेंशियल। अब आ जाओ रैंडम। रैंडम तो तुम्हें पता है भाई, पासवर्ड वाली जितनी भी चीजें हैं ना, यूजर नेम और पासवर्ड, ये हैशिंग एल्गोरिदम रैंडम से जनरेट होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं किस पे बेटा? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में डेटा कोई भी कहीं से भी ऐड हो सकता है, तो टेक्स्ट फाइल क्या है बेटा? सीरियल। सही। टेक्स्ट फाइल क्या है? सीरियल। और कौन है सीरियल देती बताओ? वो है टेम्परेचर ऑफ एवरी आवर। ठीक है, ये भी क्या होगा? सीरियल। राइट, सही है नहीं? चलो आगे। है मैं क्लियर ना? चलो, अब इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है, कह रहा है एक प्रोग्रामर है, उसने डिसाइड करा है टू स्टोर ऑल द डेटा इन अ फाइल। इनिशियली डेटा जो है वो फ्रॉम 7 लोकेशन के बाद से स्टार्ट होगा। सही है। मोर रेनफॉल लोकेशन विल बी एडेड ओवर टाइम एंड विल नेवर एक्सीड टू द 100। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ, वो ये कि एक डेटा बना हुआ रखा हुआ है, ये देख लो लड़कों, एक फाइल रखी हुई है, रेनफॉल रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें 1 से लेके 27 तक ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, जिसमें 1 से लेके 27 तक ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है। फिर आप 28 29 30 31 और कहाँ तक डेटा स्टोर करोगे? मैक्सिमम बेटा 100 तक। कहाँ तक डेटा स्टोर करोगे? 100 तक।
कह रहे इसके लिए सबसे बेस्ट आप यूज करोगे सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों सीरियल क्यों यूज करोगे, रीजन दे दो। मैंने कहा भाई सिंपल बात है, 1 से लेके 27 तक डेटा रखा हुआ था। अब डेटा उसके बाद ऐड होगा एट द एंड ऑफ द फाइल, 29 30 31 32 कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो डेटा वन बाय वन डेटा ऐड हो रहा है। तो मैंने कहा द बेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इज सीरियल, क्योंकि तो रिकॉर्ड। सर ये सीक्वेंशियल को नहीं यूज किया? क्या क्यों नहीं यूज करा? सीक्वेंशियल। हाँ, अब देखो इसको जरा समझिएगा। भाई एक सवाल की पहली बात मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं बोला कि सीरियल यूज करना है। अच्छा एक और बात, भाई सीक्वेंशियल अगर यूज करता, चलो इसको ऐसे भी कर देते हैं, इसका आंसर तो सीक्वेंशियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताओ हाजिर, ये जो तुम रेनफॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, वो एक्चुअली हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम बाय टाइम ना, टाइम बाय टाइम ना। तो ये तो 100% क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया ना। ठीक है। और जी। और थोड़ा समझिएगा, हो सकता है रेनफॉल ज्यादा हो सकता है रेनफॉल कम हो। मैं इसकी डायग्राम बना के देखता सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल में क्या हुआ, रैंडम वैल्यूज कहीं ऐड हो जाती है। हूं। भाई सीक्वेंशियल में ऑर्डर वाइज होता है, ऑर्डर वाइज, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, डेटा जो भी आ रहा है लास्ट में जा रहा है। क्लियर है? ये तो सही है ना, तो इसमें क्या मसला हुआ? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुमने बोला सीक्वेंशियल जा रहा है, सीरियल होगा इसका आंसर। आप आप ही तो बोल रहे हैं अभी यहाँ पे सीरियल यूज कर सकते हैं। नहीं, इस सवाल में सिर्फ सीरियल होगा। क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो हाँ, बताएं। मुझे बताओ सीरियल और सीक्वेंशियल में क्या फर्क है, जल्दी बताओ। एक में रैंडम, इतना में एक में नहीं कहीं पे करके भी बोलो, डेटा। ऐसे नहीं बताओ, सीरियल में क्या होगा। सीरियल में जो वो लाइन बाय लाइन डाटा ऐड होता है एक एक करके। गलत गलत बोले जा रहा हूँ। सीरियल में डेटा ऐड होगा लास्ट में, है ना। ठीक है, सीक्वेंशियल में क्या होगा, बोलो। अब बताएं मुझे वो कंफर्म। ऑर्डर वाइज। सही है, ठीक है, ठीक सही है है ना, ठीक है। सही है। अब मुझे बताओ सीरियल में कोई ऑर्डर होगा, नो ऑर्डर। सीरियल में कोई ऑर्डर नहीं होगा। अब जो रेनफॉल हो रही है, ये जो बारिश हो रही है, रेनफॉल, ये रेनफॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस सवाल में। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई इतनी रेनफॉल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, कहाँ तक बेटा, 28 तक। ठीक है। अब तुम 29 से लेके 100 तक की रेनफॉल रिकॉर्ड करोगे, 29 30 कहाँ तक बेटा, 100 तक। ये रेनफॉल तुम्हें रिकॉर्ड करनी है। तो हाजिक मुझे बताओ सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेगी, जल्दी बताओ। सीरियल ही रहेगा, सीरियल। सीरियल ही रहेगी ना। ये तो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी सीरियल। क्यों रहेगी, अब रीजन बताओ। क्योंकि क्योंकि डेटा वो डाटा वन जो आफ्टर, जो सबसे ऐड हो चुका है उसके बाद ऐड होगा, और यहाँ पे ऑर्डर एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता सही है, है सही, डाटा। वेरी गुड। डेटा ऐड होगा वन आफ्टर अनदर, और इसको जो टाइम बाय टाइम होता है इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है गाइस, लड़कों सबको समझ आ गया? देख लो मैंने ये लिखा हुआ। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द टू टाइप्स ऑफ सीरियल आर सीक्वेंशियल। अब एक और बात, अब एक और बात, भाई वो कह रहा है कि प्रोग्रामर इसको सीक्वेंशियल भी कर सकता है और सीरियल भी कर सकता है, लेकिन बेस्ट क्या है बेटा, सीरियल है। सीक्वेंशियल करेगा तो वो फिर सबको ऊपर नीचे करके ऑर्डर वाइज करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, सीरियल रहेगा। सीक्वेंशियल बेस्ट नहीं रहेगा, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, बट सीक्वेंशियल में क्या होगा कि जो रिकॉर्ड ऑर्डर वाइज होगा वो नीचे चले आएगा, फिर बीच बीच में डेटा आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर सीक्वेंशियल में। तो बेस्ट क्या है बेटा, सीरियल बेस्ट है, सीक्वेंशियल बेस्ट नहीं है। बट हाँ, इट कैन बी पॉसिबल बाय सीक्वेंशियल ऑल्सो। ठीक है, लड़कों सबको समझ आ गया? हसन आरिफ कह रहे सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिर्फ सीरियल पे ही अप्लाई होता है या सीक्वेंस पे? सीरियल पे होता है, सीक्वेंशियल पे नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल का मतलब वो होता है टाइम ग्राफ, नहीं होता एक के बाद दूसरा। ठीक है, चलिए
ये पूरी पीडीएफ मैं ग्रुप पे आपसे शेयर करूंगा। बेटा एक और आपके पास सवाल है, वो भी देख लें। चलो इसका मतलब बताएंगे आप लोग। ये सवाल भी बता दूं, इट्स अक्टूबर नवंबर 2019, 32, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। चलो सवाल समझ आ गया लड़कों? क्या है सवाल? गाइस क्लियर है सवाल? चले, अब वो बच्चे जो हमारे अहमद, मोहित 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 बेटा आप बताओ। मोहित आप कहाँ पढ़ते हो मुझसे? मोहित बेटा आप कहाँ पे पढ़ते हो मुझसे? फ्रीडम, अच्छा अच्छा ठीक। चलो मोहित आप बताओ बेटा, सवाल का मतलब क्या है? माइक अनम्यूट करके बता दो। भाई वही सवाल है यार, मैं बताता हूँ, छोड़ इतनी लंबी होगी। लिखा हुआ है कि भाई एक वेदर स्टेशन है जो रिकॉर्ड कर रहा है टेम्परेचर को, सही है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ द सॉफ्टवेयर विल रीड द टेम्परेचर वंस एवरी मंथ ओवर अ 100 डेज। ठीक है, वंस एवरी आवर ओवर पीरियड ऑफ 100 डेज। ठीक है, क्या 100 दिन के अंदर हर घंटे में टेम्परेचर मेजर हो रहा है 100 दिन तक। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई बताएं क्यों ये वेदर स्टेशन जो है वो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है। तो हमने कहा क्योंकि टाइम की बात हो रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो डेटा स्टोर होगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और जो डेटा या रिकॉर्ड है वो कहाँ जाएगा बेटा? एंड ऑफ फाइल में जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, फिर यहाँ पर उसने बोला कि बताएं सीरियल सीरियल फाइल को सिक्वेंशियल एक्सिस से किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सीक्वेंशियल एक्सिस का मतलब क्या होता है कि डेटा फाइंड होगा अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड, वन बाय वन डेटा कंपेयर होगा लाइक लीनियर सर्च। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, सीरियल इधर हो गया, सीक्वेंशियल इधर हो गया। कह रहे सीरियल और सीक्वेंशियल के अलावा किसी और का नाम बताएं और उसको डिफाइन कर दें। मैंने कहा रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कह दिया कि डेटा विल बी फिजिकली स्टोर्ड एनीवेयर, और किससे स्टोर होगा बेटा? हैशिंग एल्गोरिथम से। ऐसी है ना? सही है। तो ये भी हो गया, इसकी और बेहतर अंग्रेजी लिखो यार, इसकी और बेहतर अंग्रेजी लिखवा दो। ये तो मैंने जनरल अंग्रेजी लिखी है, अब इस सिनेरियो के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। कह रहा है सीरियल फाइल कैन बी एक्सेस बाय सीक्वेंशियली इन दिस सिनेरियो, हाउ सीक्वेंशियल एक्सेस कैन बी यूज फॉर द टेम्परेचर टू रीडिंग फाइल। Earliest temperature reading is accessed first, and each successive temperature reading is read in order wise until the record is found. वही वाली बात है बट जरा सवाल के मुताबिक है। Earliest temperature reading
इज एक्सिस फर्स्ट। पहले हम सबसे पहली जो होगी उसको एक्सेस करेंगे, उसके बाद दूसरों को एक्सेस करेंगे। एंड ईच सक्सेसिव का मतलब होता है उसके बाद वाली। एंड ईच सक्सेसिव टेम्परेचर रीडिंग इज रीड is read in order wise, date or time order, until the final reading has been accessed। वही बात है, बस सवाल के मुताबिक until the final reading has been accessed। सही है केस, वही बात है, बस सवाल के मुताबिक है। अब आ जाए नेम एंड डिस्क्राइब द रैंडम। रैंडम के अंदर आपको पता है क्या होता है, 4 मार्क्स का सवाल है तो उसी हिसाब से लिख देते रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये सवाल के मुताबिक है तो उसी सवाल के मुताबिक लिखूंगा। भाई 4 मार्क्स हैं। 1, record locations are calculated by hashing algorithm। Record locations are calculated by hashing algorithm। हैशिंग एल्गोरिदम ऑन अ की फील्ड जिस पे तुम्हें अप्लाई करके फाइंड करना है। बच्चों पता है ना, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। की फील्ड का मतलब है प्राइमरी की। इफ द रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड एट द लोकेशन, फाइंड करेंगे हम। अगर फाइंड नहीं होता, इफ रिकॉर्ड कैन नॉट फाइंड एट लोकेशन, तो क्या करेंगे? हैशिंग एल्गोरिथम यूज करो। हैशिंग एल्गोरिथम यूज करें। अगर उस लोकेशन पे फाउंड नहीं हुआ, देन सब्सिक्वेंट लोकेशन आर सर्च। आर सर्च, जिसको तुम बोलते हो क्लोज हैश, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना, क्लोज हैश।
और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम ओवरफ्लो ढूंढेंगे। जो उसके बाहर निकल रहा हो, ओवरफ्लो एरिया इज सर्च। और जो ओवरफ्लो एरिया होता है वो क्लोज के बजाय क्या होगा, ओपन हैश। ठीक है बच्चों, यहाँ से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब मेरा ये वाला टॉपिक खत्म होता है जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस। ठीक है, सही। तो अब मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर रहा हूँ बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।